ओके बच्चों, हम आगे के आपके चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में कि क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो अराइज होती है, क्यों आपके सामने आती है। आगे हम पढ़ने वाले सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम। बच्चा देखो, गुड्स एंड सर्विसेज तो सबको चाहिए, हर इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की नीड होती है और आपको हर तरह की गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, हर तरह की वस्तु और सेवाएं चाहिए। तो यहाँ जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी सरकार है, उनके सामने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर मान के चलिए, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप ये अपनी कंट्री में किस चीज़ का प्रोडक्शन आप करेंगे। चीज़ों को बंटवारा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ सरकार कुछ डिसीजन लेती है। तो आपके सामने पहला प्रॉब्लम क्या आता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप किस चीज़ का उत्पादन करेंगे। आप कोई आंसर कीजिए, कोई भी आंसर। मैंने माना आपने कहा कि मैं पेंसिल का उत्पादन करूँगा क्योंकि ये बच्चों के लिए, स्टडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको पेन की नीड नहीं है, आपको पेन की नीड भी उतनी ज़्यादा है। आपने बोला मैं पेन पेंसिल दोनों का प्रोडक्शन करूँगा, वेरी गुड, आपके पास रिसोर्सेस है, आप दोनों चीज़ें बना सकते हैं। क्या आपको माइक्रो की बुक नहीं बनानी है, क्या आपको कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाना, सॉल्ट नहीं बनाना, क्या आपको आटा नहीं बनाना। आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आप किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, किस चीज़ को और कितना बनाएं। पहला प्रॉब्लम है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ अराइजिंग स्कार्स रिसोर्स इन सच अ मैनर सो दैट मैक्सिमम वॉन्ट्स द सोसाइटी आर फुलफिल्ड, यानी कि सोसाइटी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो सके। आपके सामने प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है कि आप किस गुड्स एंड सर्विसेज का सिलेक्शन करेंगे। आपके इकोनॉमी को डॉक्टर की नीड है, आप डॉक्टर बन जाएंगे। आपकी इकोनॉमी को इंजीनियर की भी नीड है, आपको दवाइयाँ भी बनानी है, आपको नेसेसरी चीज़ें जो भी है सारी चीज़ें बनानी है। आपकी इकोनॉमी में अल्कोहल की भी नीड है कि आप दारू भी बनानी पड़ेगी। और आपके देश को जो वॉर प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी डिफेंस प्रोडक्ट है, यानी रक्षा वस्तु है, आपको उनका प्रोडक्शन भी करना है। आपको चीनी, चावल, सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करना है। अब आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या तो मैं प्रोडक्शन करूं और कितनी मात्रा में करूं, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, और कितना आपको प्रोडक्शन करना है। और किसी भी इकोनॉमी में हर तरह की चीज़ों की, मशीनों की, इक्विपमेंट है, और आपके गन्स हैं, टैंक है, ब्रेड है, बटर है, और आपको सभी चीज़ों का प्रोडक्शन करने की नीड है। तो पहली समस्या जो आपके सामने उत्पन्न होती है वो पहली होती है क्या उत्पादन करें, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था को प्रत्येक तरह की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। आपको देश को बचाने के लिए आपको बंदूकें भी बनानी हैं, एटम बॉम्ब भी बनाने हैं, और आपको कपड़े भी बनाने हैं, आपको खेती भी करनी है। तो आपके सामने पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब मैंने माना किसी बच्चे का नाम नीलम है, उसने मान लो ये डिसाइड कर लिया कि वो स्टेशनरी प्रोडक्ट बनाएगी। क्या उसके देश को और वस्तुओं की नीड नहीं है, बहुत सारी वस्तुओं की नीड है, वो कोई और बनाएगा। तो इस तरह की समस्या है। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब आपने सोच लिया कि मैंने स्टेशनरी प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन करना। अब दूसरी समस्या आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। आपने ये तो सोच लिया आपने स्टेशनरी प्रोडक्ट बनाना है। दूसरी समस्या है आपको उत्पादन करना कैसे है, तो आप कैसे उत्पादन करेंगे। सारा दो तरह की टेक्निक होती है हाउ टू प्रोड्यूस में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक इन एन इकोनॉमी। पहली है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, पूंजी प्रधान तकनीक। दूसरी है आपकी श्रम प्रधान तकनीक, यानी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब आप मुझे बताइए, आप सारा की सारा जो भी पेंसिल वगैरह है सारा की सारा मशीनों से बना लेंगे तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। सारा की सारा ज़्यादातर मतलब मोस्टली मोर लेबर, ज़्यादा लेबर, और अपने मशीनों का यूज़ जो है कम किया है, तो आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। बट बच्चा, अगर आप सारा की सारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, सारा की सारा कैपिटल इंटेंसिव। अब आपने देखा मेट्रो में टोकन देने के लिए भी मशीनें लगी है, यानी जहाँ टोकन के लिए जो लोग बैठा रहते थे, जिनकी जॉब थी, उनकी जॉब चली गई। होटल्स में रोबोट जो है खाना सर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब वेटर्स की जॉब चली जाएगी। आप सारा की सारा अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, पूंजी प्रधान तकनीक
इस्तेमाल करते हैं तो आपके देश में बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वहीं आप सारा की सारा श्रम प्रधान तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो ना तो काम समय पे तैयार होगा और ना ही मशीनों जैसी फिनिशिंग हाथों से आ सकती है। तो यहाँ आपके लिए दिक्कत उत्पन्न होती है कि आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके चीज़ों का प्रोडक्शन करें। इसीलिए बोला गया हाउ टू प्रोड्यूस। पहला था व्हाट टू प्रोड्यूस, अब इसको हाउ टू प्रोड्यूस, इसको बनाना कैसे। अब मैंने माना कि आपने डिसाइड कर लिया आपने स्टेशनरी प्रोडक्ट बनाना है, मैंने मान लिया कि आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अब तीसरी समस्या आपके सामने आती है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। यहाँ पर क्लास की बात हो रही है, वर्ग की बात हो रही है। देश में अमीर लोग भी होते हैं, रिच पीपल भी होते हैं और पुअर पीपल भी होते हैं। बच्चा अगर आप मान लो सारा का सारा एसी प्रोडक्शन करोगे तो गरीब जो लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो आपके लिए एसी एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ना ही वो इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हैं। तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए सस्ती चीज़ जो गर्मी भी दूर करे और जो है आपका उनकी जो ज़रूरत भी पूरी हो और पैसे भी कम लगे। तो अगर आप सारा की सारा एसी बनाएंगे तो गरीब वर्ग जो है, जो पुअर क्लास है, वो इससे वंचित रह जाएगी, उनका एक्सप्लॉइट हो जाएगा, उनका शोषण हो जाएगा। वहीं आप सारा की सारा मान लो सिर्फ पंखे बना रहे हैं तो आप पंखे से उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, आपको प्रॉफिट तो एसी से मिलता है। तो वहीं ये बात है स्टेशनरी की। आप क्लासमेट की नोटबुक्स ले लीजिए, वो कितनी महंगी आती है। आप सिर्फ क्लासमेट की अच्छी कॉपी, अच्छी क्वालिटी की अगर चीज़ें बनाएंगे, 300 से 400 का रजिस्टर आएगा, 200 रुपये का आएगा, तो सारे के सारे गरीब बच्चे तो उस रजिस्टर्स को नहीं बाय कर सकते ना। वो पेंसिल भी अगर 8-7 रुपये की आएगी तो सारे के सारे गरीब बच्चे, छोटे बच्चे डेली पेंसिल खोते हैं, अब वो 8-7 रुपये की पेंसिल मम्मी पापा डेली दिन में 3-4 तो नहीं लेके दे सकते। इसीलिए और सारा के सारा अगर आप बहुत सस्ता बनाओगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। किसी भी देश में लिविंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए एसी वगैरह होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए। तो यहाँ आपके लिए समस्या आती है कि आप किस टेक्निक कि आप किसके लिए उत्पादन करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे या अमीरों के लिए करेंगे। तो वहीं यहाँ डिसाइड किया जाता है, कूलर बना लेते हैं या पंखे बना लेते हैं, पंखे तो हर घर में होते हैं, तो इसी तरीके से या फिर आपने कूलर बना दिया, जिनके पास जो गरीब है उनको भी गर्मी से छुटकारा मिल सके। इसीलिए आप ऐसी पेंसिल्स बना रहे हैं जो ना तो बिल्कुल 1 रुपये की आ रही है, सस्ती आ रही है, ना ही 8 से 10 रुपये की, आप 3 से 4 रुपये में पेंसिल बना के बेचते हैं। तो यहाँ आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है, संसाधनों का बंटवारा है, आप किस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे और आपकी इकोनॉमी को हर तरह के प्रोडक्ट की नीड है। दूसरा है आप बनाएंगे कैसे, ये जो है टेक्निक की प्रॉब्लम है। यहाँ पे 2 तरह की टेक्निक पाई जाती है किसी भी कंट्री में, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, श्रम प्रधान तकनीक, पूंजी प्रधान तकनीक। आप दोनों का मेल मिला के उस तरह से करेंगे कि आपके देश में ना तो एम्प्लॉयमेंट बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, और ना ही आपका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो, मशीनों का भी इस्तेमाल और लेबर का भी इस्तेमाल। तीसरा है क्लास की समस्या है, हाउ टू फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसमें आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो रिच खरीदें और आपको प्रॉफिट मिले, और पुअर भी खरीदें, ताकि आपको उनको भी ये चीज़ें, उन तक इन चीज़ों की पहुंच हो सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका शोषण ना हो। ठीक है, खत्म करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे हम माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस पढ़ेंगे, और हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आदर्शात्मक और सकारात्मक अर्थव्यवस्था में अंतर पढ़ेंगे, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र।